अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है चौथे का जो 8वां नंबर प्रश्न है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। मतलब पहले फाई था तो अब थीटा हो गया जब कोण, तो यानी तो उसकी जो छाया हो ए मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए एक पहले मैं खंभा खड़ा कर लेता हूं, एक स्तंभ, खंभा माने स्तंभ। ठीक है, एक स्तंभ मैंने खड़ा कर लिया और इस स्तंभ की हाइट मान लेता हूं मैंने h मीटर है। इस स्तंभ की हाइट में क्या मान लूं, h मीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आप इस स्तंभ की कहीं ना कहीं पृथ्वी पर छाया बन रही होगी, मान लो यहां छाया बन रही थी। तो कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाए, यानी कि पहले फाई था, पहले कितना था इसका उन्नयन कोण, फाई था, तो मान लेते हैं यहां पर फाई था, पहले इसका उन्नयन कोण कितना था, फाई था। तो इसकी जो छाया रही होगी वो कुछ रही होगी, मान लो मैं मान लेता हूं एक्स थी। कितनी थी, एक्स थी। जब इसका उन्नयन कोण फाई था और हाइट स्तंभ की एच थी, तो उसकी छाया मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कितनी रही होगी, एक्स रही होगी। क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाई से थीटा हो जाता है। अब जो उन्नयन कोण है वो थीटा हो जा रहा है। उन्नयन कोण अब कितना हो जा रहा है, अब यहां से थीटा हो जा रहा है। ध्यान से समझे, उन्नयन कोण अब कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। पहले फाई था, कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब क्या कह रहा है, तो स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो अब जो छाया है वो ए मीटर बढ़ गई, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो ए मीटर बढ़ गई, वो ए मीटर क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक्स और यहां से यहां तक ए बढ़ा हुआ विभाग। ठीक है, तो आपसे कह रहा है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं कैसे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब देखिए, एक बार आपको tan थीटा लेना है और एक बार आपको tan फाई लेना है। तो सबसे पहले मैं tan थीटा लेता हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब जब मैं थीटा ले रहा हूं तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक मेरा आधार होगा और ये पूरा लंब होगा, तो लंब कितना है, h अपॉन आधार यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक x, तो x और a यानी x प्लस a, तो यहां से x प्लस a आ गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, x प्लस a आ गया। तो यहां से अगर मैं हाइट निकालना चाहूं तो h बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा और ब्रैकेट में x प्लस a। क्लियर हो रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। फिर आगे देखते हैं, दूसरी बात आती है आपके पास लिखा हुआ tan, एक बार tan थीटा ले लिए, अब आप एक बार tan फाई ले लो। तो यहां से मैं पुनः tan फाई लेता हूं, क्या लूंगा अब मैं, tan फाई, और tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h, और फाई के लिए यहीं से हमको आधार लेना होगा, तो ये आधार कितना है, यहाँ से x है, तो h अपॉन x। यानी अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x को इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा h अपॉन में tan फाई, अपॉन में क्या आ जाएगा, tan फाई। ये tan फाई यहाँ जाएगा, x यहाँ जाएगा, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 2। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से मैं कहूँगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, h बराबर tan थीटा और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x tan थीटा और प्लस a tan थीटा, प्लस a tan थीटा, यही मिलेगा। h की वैल्यू आपको निकालनी है तो h इक्वल टू x, x की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, h अपॉन tan फाई, h अपॉन tan फाई, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा और प्लस a tan थीटा, a tan थीटा। क्लियर हो रहा है। अब चूंकि मुझे हाइट निकालना है तो यहां भी h है और यहां भी h है, h वाले को एक तरफ कर लो, तो h माइनस h tan थीटा अपॉन में tan फाई, और ये इक्वल कितना बचेगा, a tan थीटा के। क्लियर हो रहा है। तो यहां से दिख रहा है कि h यहां भी कॉमन है, h यहां भी कॉमन है, h को कॉमन ले लिया जाए, h को कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा 1, तो tan फाई का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो tan फाई आएगा, और माइनस में यहां से h निकल ही गया तो केवल tan थीटा बचा हुआ है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, tan फाई बचा हुआ है, और ये कुल किसके आएगा, a tan थीटा की। ठीक है,
और यहाँ से मुझे हाइट निकालना है, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू ए tan थीटा अपॉन, ये देखिए यहाँ नीचे वाला जो tan फाई है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर tan फाई हो जाएगा, अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा इंटू में है, ये आ जाएगा नीचे tan फाई माइनस tan थीटा। क्लियर हो रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट आएगा, और यही आपको निकालना था। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब जब भी आपसे पूछे जाएंगे, ये मिनिमम 6 मार्क्स के तो पूछे ही जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप भरपूर तरीके से प्रिपेयर रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।